इजराइल कई ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो लगातार उस पर हमले कर रहे हैं और इसी वजह से इजराइल बार बार जवाबी कार्रवाई करता हुआ दिखता है। ईरान के साथ उसकी झड़प हमने देखी, बीच में ट्रंप को आना पड़ा था, ट्रंप ने रोकने की कोशिश की, तो अभी ईरान और इजराइल दोनों शांत हैं। इसके पहले गाजा ने इजराइल पर हमला कर दिया था और फिर उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। गाजा का क्या हाल है वो पूरी दुनिया देख रही है। वहां पर अब कुपोषण कई बच्चों को हो चुका है, ऐसे हालात वहां पर हैं, रहने खाने की जगह कुछ भी नहीं बचा है वहां पर। और ऐसे में कई सारी संगठन भी अलग अलग तरीके से मदद गाजा वासियों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन हालत बहुत बुरे इस वक्त वहां पर हैं। देखिए, हमास का एक ग्रुप था जो गाजा में मौजूद था, जो बार बार यहूदियों पर हमले करता आ रहा था। यहूदी कौन? वही लोग जो इजराइल में रहते हैं, उन पर बार बार उनकी ओर से अटैक किया जाता था और यही वजह है कि जवाबी कार्रवाई यहां पर इजराइल ने की। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि इजराइल ने यमन पर भी हमला कर दिया है। ये हमला क्यों किया गया ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल जो अभी जानकारी है पहले वो आप जानिए, क्योंकि इजराइल ने यह हमला जब यमन पर किया तो यमन के प्रधानमंत्री की इसमें मौत हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर यह है, यमन के प्रधानमंत्री अल रहावी की मौत इसमें हो चुकी है और ऐसे में पुष्टि वहां पर कर दी गई है वहां की सेना की ओर से। इसके अलावा सेना का यह भी कहना है कि इसमें जो उनके सेनाध्यक्ष हैं वो भी इस हमले में हो सकता है मारे गए हों। हालांकि क्योंकि पूरा ढेर वहां पर इकट्ठा हो गया है, मलबा इकट्ठा हो गया है, अब उसको हटा हटा कर देखिए, लाशों को जब गिना जाएगा तो जाकर पता चलेगा कि आखिर किस किस को यहां पर मौत के घाट इजराइल की ओर से उतारा गया था। अब इजराइल ने ऐसा किया क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है, लेकिन पहले आप जानिए अल रहावी कौन है। देखिए, अल रहावी प्रधानमंत्री थे यमन के और साल 2024 में ही उन्होंने सत्ता संभाली थी। उसके बाद से लगातार वो वहां पर काम कर रहे थे और आज भी जब हमला उन पर यहाँ पर किया गया तो उस दौरान भी वो वहां के सेनाध्यक्ष के साथ किसी क्षेत्र का मुआयना करने पहुंचे थे। अभी यह खबर सामने आ रही है कि यमन के प्रधानमंत्री की मौत हो चुकी है, इसकी पुष्टि यमन ने कर दी है। इसके अलावा आप जानिए कि आखिर यमन पर हमला क्यों किया गया इजराइल की ओर से। देखिए, इजराइल उन तमाम लोगों पर, उन तमाम संगठनों का विरोध करता आया है जो यहूदियों का विरोध करते हैं, यानी कि जो इजराइल में रहते हैं। एकमात्र ऐसा देश है, देखिए, मिडिल ईस्ट में, पूरे दुनिया में, जहां पर यहूदी सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं और वो है इजराइल। इसलिए इजराइल अपने अस्तित्व को बार बार बचाता है ताकि उनकी जो आबादी है वो खत्म ना हो, वो किसी भी तरीके से बचे। और इसी वजह से वो बार बार ईरान पर हमला करता है, क्योंकि ईरान भी लगातार यहूदियों का विरोध करता है। फिलिस्तीनी यहूदियों का विरोध करते आए थे तो वो उस पर भी उसने यहाँ पर हमला किया। इसके अलावा गाजा में जो हमास संगठन है वो भी बार बार इजराइल को चोट पहुंचाने की कोशिश करता था, इसके अलावा यहूदियों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता था, तो उस पर भी हमला किया गया। अब यमन में है हूथी संगठन। हूथी कौन है? ये शिया मिलिटेंट्स का एक ग्रुप है। जितने भी शिया समुदाय के लोग हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप तैयार यहाँ पर किया है और ऐसे में ये शिया समुदाय की विचारधारा को प्रमोट भी करते आ रहे हैं, लेकिन ये खिलाफ थे इजराइल के। हूथी खिलाफ थे यहूदियों के और यही कारण है कि इजराइल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। बार बार कई मौकों पर हूथियों ने इजराइल पर भी हमला किया है, यहूदियों को भी निशाना बनाया है और यही कारण है कि इजराइल ने बदले भी लिए। बीच में भी बहुत सारे हमले इन दिनों भी यहाँ पर लगातार किए जा रहे थे। जब गाजा पर हमला किया था ना इजराइल ने, ठीक उसी समय में हूथी जो संगठन है उसने अपना सपोर्ट पूरा गाजा को दे दिया था, हमास को दे दिया था और ऐसे में वो बार बार कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं। और यही कारण है कि वो हूथी यमन से भी देखिए लगातार हमले कर रहे थे इजराइल पर। फिर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई जवाब किया तो ये बड़ा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। ऐसे में देखिए किस तरीके से अब ये अनबन और बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं यमन के, वो इसमें मारे गए हैं। तो देखिए, इसमें ना हूथी पीछे हटने वाले हैं, फिर ना ही यमन की सरकार अब कुछ बड़ा फैसला यहाँ पर ले सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान यमन को हुआ है। यमन के प्रधानमंत्री खुद इस हमले में मारे गए हैं। तो आप सोचिए वैश्विक स्तर पर इसका क्या असर इजराइल पर भी पड़ेगा। इजराइल वो उसका टारगेट था हूथी संगठन, हूथी विद्रोही जो वहां पर मौजूद है, जो बार बार इजराइल की धरती पर आकर हमले कर रहे थे। ड्रोन के जरिए भी हाल के दिनों में कई हमले यहाँ पर किए गए, मिसाइल का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। उधर गाजा से भी कई सारे हमले इजराइल पर हो रहे थे और यही वजह है कि बार बार इजराइल ने रोकने का प्रयास हूथी को किया था। अब जो हूथी विद्रोही है ना, वो लाल सागर आपने देखा होगा, अगर आप नक्शे में ध्यान से देखेंगे तो लाल सागर एक जगह मौजूद है। इस सागर में जितने भी जहाज आते थे, यहाँ से ना व्यापार होता है और व्यापार, यहाँ पे तमाम व्यापारी, बड़े बड़े शिप्स, वॉरशिप्स वहां पर अक्सर जाया आया करते हैं। तो ऐसे में जितने भी लाल सागर से ये व्यापारी शिप्स गुजर रहे थे सामान लेकर, उनको टारगेट किया जाता था हूथियों की ओर से, यानी वो व्यापार नहीं होने दे रहे थे। व्यापार होना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था, वहां से कोई सामान क्योंकि आ जा नहीं पा रहा था, बार बार हमले कर दिए जाते थे, लूट मचा दी जाती थी हूथियों की ओर से। तो उसका विद्रोह अमेरिका ने भी किया था और अमेरिका उस टाइम इजराइल के साथ था, अभी भी इजराइल के वो साथ है। तो अमेरिका और हूथियों का बाद में एक समझौता भी इसको लेकर हुआ था कि भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या आपको चाहिए, हम आपकी वो मर्जी पूरी कर देंगे। उसके बाद से हमले कुछ कम हुए थे, लेकिन अब भी वहां पर तनाव की स्थिति तो थी, क्योंकि हूथियों की प्रेजेंस अब भी वहां पर थी और इजराइल पर वो बार बार हमला कर रहे थे, यहूदियों पर वो बार बार हमला कर रहे थे। और यही कारण है कि इजराइल ने अपना बदला लिया। इजराइल ने टारगेट किया
यमन पर, और यमन में यमन के प्रधानमंत्री मारे गए। और ऐसे में देखिए उनका जो सबसे बड़ा मकसद था वो था हूथियों को खत्म करना। कहा यह जाता है कि कुछ साल पहले ये हूती संगठन यहाँ पर तैयार हुआ था और वहां की जो यमन की सरकार थी उसके खिलाफ आवाज वहां पर उठाई गई थी। हूती नाम के ही एक कोई उनके सरदार थे और उन्हीं के नाम पर देखिए इस संगठन का जो नाम है हूती वो भी यहाँ पर पड़ गया है। और तब वही जो थे उनके कारण ही यहाँ पर इस संगठन को तैयार किया गया, उसको और बल मिला उसमें। फिर धीरे धीरे और लोग जुड़ते चले गए जो शिया समुदाय को समझते थे, उनके जो समर्थक थे शिया समुदाय से, वो धीरे धीरे जुड़ते चले गए। और ऐसे में उन्होंने अपनी विचारधारा को यहाँ पर विस्तार करना उसका शुरू किया और धीरे धीरे फिलिस्तीन का वो समर्थन करने लगे और इजराइल और यहूदियों के खिलाफ उनकी नफरत वक्त रहते बढ़ती चली गई। और यही कारण है कि आज इजराइल और हूथी एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन देखिए आम बात नहीं है, यमन के प्रधानमंत्री मारे गए हैं तो अब इसका बदला क्या यमन लेगा? यमन क्योंकि अभी तो देखिए कमजोर दौर उसके लिए है क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री मारे गए हैं। कहा यह जा रहा है कि सेनाध्यक्ष भी मारे गए हो सकते हैं, तो उसको लेकर भी चर्चाएं वहां पर अब घर में जोशी से तैयार हो जाएंगी। लेकिन क्या बदला यहाँ पर लिया जाएगा यमन की सरकार की ओर से इजराइल से, जो नुकसान इजराइल ने यहाँ पर उनको पहुंचाया? और इजराइल इसके बाद क्या शांत बैठेगा? अब क्या करेगा इजराइल का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि पहले ही वो यमन को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचा चुका है वहां के प्रधानमंत्री को मारकर। तो आखिर क्या कदम अब यमन और इजराइल उठाते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन देखिए अब तनाव बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ गया है।